तुम मम प्रिय भरी तहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, यस कहि श्रीपद कंठ लगाव। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहसई। जम कुबेर दिगपाल जात, कवि कोविद कहि सके गात। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वरी भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल आनु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलद लांग गए अचरज ढाई। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम रे। राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब परिणाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, हो असुर कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जल में हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब तेरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, टूटे बंधे मास कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरेसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, के जिना हृदय मोहरेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वशो सुरभो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल ध्येया सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतां शरण्यां। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूर्णम्।
श्रीपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोक्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्यत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण अत्र उपस्थित मंचासीन विप्रजन हमारे भ्रातृवत स्नेह प्रदान करने वाले संगीत के विशारद एवं मंच के सम्मुख उपस्थित समस्त भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताएं सभी भक्त वृंदों के हृदय कमल पर निहारते हुए ठाकुर जी की प्रतिमा को कैसे सिया राम मह सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सभी भक्त वृंदों का बड़ा ही स्नेह प्राप्त हुआ। सज्जनों, यह जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज संपन्न हुआ, इस रैकवार समाज के द्वारा, आप अभी इस बात की मन में कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे कि यह जो उद्देश्य या संकल्प युवा वर्ग के लोगों में जैसे ही प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, सज्जनों, यह आज जो आयोजन संपन्न होने जा रहा है, यह बड़ा ही पुनीत अवसर जीवन का आपके समय में आया है। यह जो श्रीमद् भागवत कथा रस का रसास्वादन हो रहा है, परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकंपा है।
कैसे? वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं भागवत में, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं ऐसे सुंदर ज्ञान हमारे जीवन को प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने देखा हमारे साथ में कलश यात्रा में कितने भक्त वृंद गए थे, लेकिन सज्जनों भागवत के सम्मुख से ही वो लोग भाग गए। देखा आपने अभी? तो सज्जनों, जिसके जीवन में परमात्मा की कृपा नहीं होती ना, वो लोग हमेशा ऐसे ही अधूरे रह जाते। यह बड़ा ही पुनीत अवसर आप लोगों के जीवन में प्राप्त हुआ। परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकंपा है। अब सज्जनों, आप लोगों ने बहुत सी कथाएं सुनी हैं। इस हनुमान जी के स्थान पर बहुत बार कथाएं हुई, लेकिन आप लोगों ने कभी यह नहीं समझ पाया कि हम कौन हैं। क्या कथाओं के माध्यम से आप लोगों ने कभी समझा? नहीं समझा। अभी आप लोगों को यह भी पता नहीं कि यह जिसकी आप लोग जयंती मनाते ना, निषाद राज मनाते हो, अभी हम सभी लोग मनाएंगे पूजन के अवसर पर। सज्जनों, आप लोग किसी साधारण वंश में उत्पन्न नहीं हुए। आप लोगों को अभी अपने इतिहास के विषय में आप लोगों ने जाना नहीं। आप लोग जो रैकवार समाज है, जो निषाद राज्य राजा है, सज्जनों, यह भक्त प्रहलाद के कुल खानदान से संबंध रखते हैं। आप लोगों की जो उत्पत्ति है, अभी भागवत कथा के माध्यम से हम आप लोगों को आगे श्रवण कराएंगे कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोग ध्रुव जी के ही वंशज हैं। ध्रुव जी के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए। शायद आप लोगों ने कथाओं में कभी सुना हो, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि सुना है। नहीं सुना। इसलिए आप लोग अपने आप को साधारण व्यक्ति न समझे। सज्जनों, जब भागवत में लिखा है कि परमात्मा का जब एक कुल खानदान में कोई भक्त प्रकट हो जाता, तो उसके सज्जनों 21 पीढ़ियां जो होती ना, वो आगे और पीछे की सारी पीढ़ियों को उतार देता। तो ध्रुव जी जैसा भक्त द्वारा सज्जनों पृथ्वी में अभी उत्पन्न नहीं हुआ। और सज्जनों, ध्रुव जी की और भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। वह विशेषता क्या? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, उस समय ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि के निर्माण में ध्रुवलोक की स्थापना नहीं की थी। लेकिन भक्त प्रहलाद का वह सामर्थ्य था कि ब्रह्मा जी को भी अपनी सृष्टि के नियम को बदल करके परमात्मा की कृपा से ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्राप्त हुआ ना। तो आप लोग बड़े ही भाग्यशाली महापुरुष हैं। दूसरा सज्जनों, यह आप लोगों का जो निवास है, यह निवास भी साधारण नहीं है। लोग कहते हैं ना कि
जो लोग गंगा के किनारे रहते ना, वो गंगा का महत्व कम जानते हैं। आप लोग सज्जनों, हनुमंत बलवंत लाल जी की शरण में आप लोगों का निवास है। और यह जो धिरिया वाले हनुमान जी है ना सज्जनों, यह साधारण स्थान नहीं है। हम लोग अपने मोहल्ले में पास में रहते तब नहीं समझ पाते। मैंने सज्जनों अपने जीवन में लगभग आधा भारत देश घूम लिया। वृंदावन, चित्रकूट, बनारस, उज्जैन, इलाहाबाद, जितने भी तीर्थ स्थल हैं हर एक स्थानों पर घूम आया। लेकिन अभी हनुमंत बलवंत लाल जी जो अपने झिरिया वाले मोहल्ला में विराजमान है, ऐसा स्थान सज्जनों मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी तक नहीं मिला। स्थान बहुत हैं, अतुलनीय स्थान है, लेकिन सज्जनों जो इस स्थान की महत्ता है, जो इस स्थान की सिद्धि है, अन्यत्र वो सिद्धि आपको प्राप्त कहीं नहीं होगी। यदि आपको उनका कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं होता तो सज्जनों यह बालाजी की कमी नहीं है, यह कमी है हमारी। हमारा सज्जनों श्रद्धा का पात्र जितना बड़ा होगा उतनी ही परमात्मा की कृपा हमारी झोली में प्राप्त होगी। इसलिए आप बड़े ही भाग्यशाली महापुरुष हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा, हम सज्जनों आपके ही मोहल्ले के हैं, सभी लोग परिचित हैं, जानते हैं सभी लोग। और शायद आप लोगों ने हमको पहले कभी कथा कहते हुए भी नहीं देखा होगा। देखा है क्या किसी ने? नहीं देखा? देखा है। एक बार सज्जनों चौड़ा बाबा में स्थान कथा हुई थी, आज से लगभग 8 वर्ष पहले। उस समय कथा की थी, लेकिन परमात्मा की इतनी बड़ी असीम अनुकंपा कि सज्जनों आप लोगों ने, शायद नीरज ने फोन किया था, हमको पता भी नहीं कि आप लोगों की मीटिंग हो गई। आप लोगों ने क्लियर भी कर लिया कि हमको कथा कहना, और फोन आया कथा का मुहूर्त चाहिए और तुरंत पंडित जी फाइनल हो गए। ऐसे हुआ था सज्जनों। क्यों सज्जनों? हमारा यह जो जीवन है, यह जीवन भी आप लोगों ने ही दिया। आप लोग कहेंगे कैसे? सज्जनों हमको वो दिन याद है, लगभग उस समय हमारी अवस्था थी 5 वर्ष की, और बरसात का समय चल रहा था। सज्जनों उस समय उस अवस्था में यह ज्ञान नहीं था कि पानी में पत्थर यदि डालते हैं तब वह क्यों डूब जाता। तो उस बाल अवस्था में सज्जनों जिस समय हम इसी झिड़िया में खेल रहे थे, खेलते खेलते एक लकड़ी को डाला, और लकड़ी को डालने के बाद में वह नहीं डूबी। तो सज्जनों जो हमारे साथ में इष्ट मित्र थे, उन्होंने कहा इसको एक काम करते, ऊपर से पत्थर डालेंगे तो वो डूब जाएगी। बहुत बड़ा पत्थर उठा करके लाए और पाट में रखा, और जैसे ही वह पत्थर नीचे डाला तो सज्जनों पत्थर तो डूब गया, और पत्थर के साथ में हम भी नीचे पहुंच गए। अब सज्जनों तैरते भी नहीं बनता था। तब उस समय यहाँ कुएं के पास में कोई नहीं था। जो हमारे मित्र थे, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सज्जनों वह मित्र भाग गए और हम पानी के अंदर। उस समय बरसात के दिनों में यह कुइया सज्जनों बहुत भर जाती। अब सज्जनों तैरते बनता नहीं, तो सज्जनों हाथ ऊपर कर रहे थे। परमात्मा की याद आई बालाजी महाराज की। उस समय सज्जनों मुझे आज भी वो क्षण याद है
कि उस क्षण सज्जनों मुझे लगा कि मैं पानी पर ही खड़ा हूं और आपके ही समाज के, आज वो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, नाम से नहीं जानता, चेहरे से परिचित हूं। तो सज्जनों, आपके ही परिवार समाज के एक कोई व्यक्ति आए, उन्होंने अपने हाथ से ही हमें ऐसा पकड़ा और हम ऊपर आ गए। तो सज्जनों, आप कल्पना कीजिए, यदि उस दिन आपके समाज के, आपके परिवार के वह व्यक्ति नहीं आते तो सज्जनों यह जीवन होता क्या? नहीं होता। इसलिए यह जो ऋण था वो सज्जनों हमें याद था। उसी ऋण की बदौलत सज्जनों हमने तुरंत कहा कि कथा हो जाएगी। दूसरा, सज्जनों जैसे ही कथा आरंभ हुई, संगीत वालों के हाल तो जानते हैं सज्जनों, नवरात्रि में 7,000 से कम में नहीं मिलते, पता है भैया। तो सज्जनों जहां जहां फोन किया कोई फाइनल नहीं हुआ, होने के बाद में 2 दिन पहले भी कैंसिल हो गए। ये सज्जनों तुरंत की व्यवस्था है अर्जेंट वाली। तो सज्जनों, यह आप लोगों का जो ऋण था, साथ में मन में विचार हुआ कि यह जो शरीर है सज्जनों, हम आप लोगों के बीच में ही पले, आप लोगों के बीच में ही बड़ा हुआ, लेकिन सज्जनों आज आप लोगों को ही व्यास गद्दी के माध्यम से ज्ञान अर्जन करा रहा हूं। क्यों? सज्जनों, आप लोगों से लगाव है। मैं यह धन कमाने के उद्देश्य से आपको कथा नहीं सुना रहा। धन कमाने की इच्छा होती सज्जनों तो आपकी दक्षिणा में उसमें कथा ही नहीं हो पाती। मात्र इसलिए क्योंकि सज्जनों आप हमारे परिवार से हैं, आप हमारे मोहल्ले से हैं, आप हमारी जन्मभूमि से हैं। जन्मभूमि में यदि 2-4 व्यक्ति ही हमारे माध्यम से यदि भक्त हो जाएंगे, परमात्मा की कथा का रस यदि उनके जीवन में उतर जाएगा, तो सज्जनों व्यास के माध्यम से हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और इस जन्मभूमि के ऋण से भी हम उऋण हो जाएंगे। इसलिए बड़े ही ध्यान और प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा आज विलंब हो गया और प्रथम दिवस इसलिए सज्जनों विलंब हो ही जाता है। आप लोग बड़े ही मस्त होकर के बैठे। सज्जनों ऐसा भी नहीं कि हम 3 घंटे ही कथा सुनाती, आप लोग बैठेंगे तो 5 घंटे भी सुना देंगे। आप लोग आनंद में रहेंगे और हमारा माइक साथ देता रहेगा, अच्छी कथाएं सुनाएंगे। आप लोगों ने अभी बहुत सी कथाएं सुनी होगी, लेकिन हमारे द्वारा सज्जनों इस भागवत के माध्यम से यही प्रयास रहेगा कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो जाए। दूसरा, सज्जनों कथा कम सुनना, लेकिन उस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। मात्र कथा सुनने से इस जीवन का उद्धार संभव नहीं है। यदि आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनी, लगभग पहले हर वर्ष कथा होती थी, बीच में कुछ ऐसा परमात्मा की कृपा हुई कि बंद हो गई, तो सज्जनों आप लोगों से एक ही निवेदन है, जितनी भी कथा सुने उसका चिंतन और मनन और जीवन में उतारने का ही प्रयास करें। कथा सुनी और दूसरे कान से निकाल दी सज्जनों, तो कथा का जो समय होगा वह भी व्यर्थ में जाएगा, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। हर जगह भागवत कथाएं होती हैं, हर जगह भागवत कथाएं चलती हैं सज्जनों, लेकिन जीवन में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उद्देश्य
कराने वाले का उद्देश्य भागवत से कुछ लेना ही नहीं होता, मात्र दिखावा। और सज्जनों, कथा कहने वाले कथावाचक भी मात्र कथा के अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। कथा से हमको क्या प्राप्त होता, वो इसलिए ही कथा सुनाते हैं। इसलिए कथा कम सुने, लेकिन जितनी भी कथा सुने सज्जनों, वो कथा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जीवन में कथाएं 50 सुन ली और सज्जनों विनम्रता और नम्रता यदि जीवन में नहीं आई, अभी जिस समय हम आए ना सज्जनों सुबह से, तो आप लोगों में से कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं, उन्होंने सीताराम भी नहीं की। बात सीताराम की नहीं है सज्जनों, कुछ लोगों ने तो प्रणाम ही नहीं किया। क्यों? इसमें आपका दोष नहीं। दोष किसका? दोष सज्जनों, हम लोगों ने सत्संग नहीं किया। यदि सत्संग किया होता और उस सत्संग को अपने जीवन में उतारा होता, तो सज्जनों ऐसी स्थिति तो होती नहीं। हम सभी लोग कुछ क्षण मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन के तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े ही प्रेम से सभी लोग संकीर्तन करेंगे। हेलो 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 श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सभी लोग मीठी मीठी ताली करते हुए बड़े भाव के साथ जय हो।
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 जय जय राधा रमण हरि बोल 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 बोल राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण हरि बोल सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक है। पहले आप यह समझ लें, श्रीमद् भागवत कथा है क्या। श्रीमद् भागवत कथा जो पुराण है, इसका क्या महत्व है। सज्जनों, हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति वैदिक परंपरा में वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की। इस 18 पुराणों की रचना में वेद व्यास जी की एक कृति, एक रचना श्रीमद् भागवत है। दूसरा, यह जो श्रीमद् भागवत है, यह श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में ऐसा कोई भी पुराण नहीं है जिसमें श्रीमद् शब्द से सम्मानित किया गया हो। आप लोगों ने सुना होगा देवी भागवत, शिव पुराण सुना है ना, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, गणेश पुराण, लेकिन श्रीमद् शब्द से सम्मानित किसी भी भागवत के अलावा किसी भी ग्रंथ को नहीं किया गया। इसलिए बहुत सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि वेद व्यास जी महाराज की 18 जो कृतियां हैं पुराणों की, उसमें से सर्वोत्तम जो कृति है, सर्वोत्तम जो ग्रंथ है, वह है सज्जनों श्रीमद् भागवत। पहला। दूसरा तात्पर्य, जैसे समाज में हम सभी लोक व्यवहार में जब तक बच्चे की शादी नहीं होती ना, तो यदि सज्जनों अंकित नाम है तो अंकित ही कहते हैं। जैसे अभी एक खड़ा हुआ है आशीष, देखा शादी नहीं हुई। यदि शादी हो जाती, जैसे नीरज की शादी हो गई, तो नीरज के नाम के आगे श्री लगने लगा ना,
पापा भी समझने लगे कि नीरज अब समझदार हो गया, जिम्मेदार हो गया, होता ना शादी के बाद पे। इसी प्रकार सज्जनों, यह जो भागवत जो ग्रंथ है, श्री शब्द लगा करके, श्री जैसे श्रीमान, श्रीमती शब्द से सम्मान दिया जाता है व्यक्ति को समाज में, और उसे बुद्धिजीवी समझ लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से वेद व्यास जी महाराज की जो 18 जो कृति है, उसमें से श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम कृति के साथ में सज्जनों सर्व सामर्थ्य युक्त भागवत है। भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है सज्जनों कि जिस ग्रंथ के श्रवण करने के मात्र से, श्रवण करने के भाव से पापी पुरुष तर जाता है। आप कहें कि मैं पापी हूं और ब्रह्म वैवर्त पुराण सुन के तर जाए तो तरने वाला नहीं है व्यक्ति, तरेगा तो श्रीमद् भागवत से ही तरेगा। इसलिए इस भागवत कथा की बहुत बड़ी महिमा है। आपने श्रीमद् शब्द का एक सीधा सीधा सा अर्थ समझ लिया। दूसरा, भागवत शब्द में 4 शब्द आते हैं, आते ना? भागवत, भा गा वा और ता। किसी विद्वान ने तो यहां तक लिख दिया, सज्जन ना सुने, लेकिन कथा सुनने के ना सुन पाने के अवसर पर यदि भागवत शब्द ही मुंह से निकल जाए तब भी जीवन का उद्धार हो जाता। क्यों? भाते कहे ते सब भाग्य खुल जाते हैं। मात्र भा शब्द के बोलने से जीवन के जितने भाग्य उदय होते हैं सारे भाग्य उदय हो जाते हैं। भाते कहे ते सब भाग्य खुल जाते हैं, गाते कहे ते गिरि गुमान मिट जाते हैं। बाते कहे ते यम दूतन में वरण होत, ताते कहे ते तर जात भव सागर से। सज्जनों, कथा सुनना तो अलग है, यदि भागवत शब्द का ही उच्चारण जीवन में हो गया तो सज्जनों हमारा जीवन परमात्मा से कहीं ना कहीं संबंध बना लेता है। ये तो है भागवत की महत्ता। अब भागवत में क्या क्या है? श्रीमद् भागवत यह जो महापुराण है, इसमें सज्जनों 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद का तात्पर्य है 12 अध्याय स्कंद। उन 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं। कितने? 335 अध्याय। दूसरा, यह जो श्रीमद् भागवत है इसका महत्व, आज जो प्रथम दिवस है, यह सज्जनों भागवत की कथा से हटकर के कथा होगी। वो इसमें 6 अध्यायों का महात्म्य दिया हुआ है। यह जो महात्म्य के जो 6 अध्याय हैं, यह सज्जनों पद्म पुराण के अंतर्गत आते हैं। ऐसा क्यों? सज्जनों, यदि हम अपनी प्रशंसा स्वयं करें तो वह प्रशंसक सही नहीं होती। ऐसा लोक व्यवहार में हम सभी का मानना है। यदि हमारी प्रशंसा कोई दूसरा करे तो सज्जनों उसमें कहीं ना कहीं वो गुण और प्रशंसा के जो गुण होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं। इसलिए भागवत की जो प्रशंसा है, भागवत की जो महत्ता है, वह पद्म पुराणों के अंतर्गत पद्म पुराण ही गा रहा है। यह भागवत के जो महात्म्य के 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्यायों की कथा ही सज्जनों आज आपको सुनाई जाएगी। अब इसमें सर्वप्रथम जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसमें वेदव्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप के विषय में बताते हैं। हम सभी लोग जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते ना, उस समय बोलते ना, बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलते हैं। तो सज्जनों, बोलते अवश्य हैं, लेकिन कभी भी उस सत्य को नहीं पहचाना। पहचाना क्या? नहीं पहचाना। उस सत्य को समझा ही नहीं। वो सत्य क्या है? वही वेदव्यास जी महाराज इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। यह जो परमात्मा का जो स्वरूप है, यह सत घन, चित घन और आनंद घन है। कैसे? सत्य सज्जनों, सत्य उसी को बोलते हैं जो हमेशा विद्यमान होता है। समझे ना? सत्य कौन होता? जो हमेशा विद्यमान होता है, जो तीनों ही कालों में सदैव विद्यमान रहता है। कैसे? जो वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा और भूत में भी रहा है। पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो ही सत्य है। वह सत्य कौन है? वही है परमात्मा। सज्जनों, इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से जो कुछ भी हम ये इन दृष्टि के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से संसार को देखते हैं, इस संसार में जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह सब नाशवान हैं। कभी अनुभव किया? इस सृष्टि में जितना भी इन नेत्रों से दिखाई पड़ता है वह सारा नाशवान ही है। वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो दिखाई नहीं पड़ता। कैसे? सज्जनों, आपने देखा ये मंदिर है, ये मकान है, ये शरीर है, ये पेड़ है, ये बस है, सब असत्य है ना? पहले नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन उस सत्य रूपी परमात्मा कहाँ विद्यमान है? कहाँ है सज्जनों? वो हमारी आत्मा में विद्यमान है, लेकिन उसको देखने का प्रयास नहीं किया। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो परमात्मा सदैव विद्यमान है। जो तीनों ही कालों में विद्यमान होता है वही सत्य है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है। दूसरा, चित्त। चित्त का एक अर्थ होता है प्रकाश या चित्त। हम लोग कहते हैं ना अपनी भाषा में, लोग व्यवहार में, आज हमारा चित्त जो है वो अच्छा नहीं है, कहते ना। तो सज्जनों, यह जो चित्त है, चित्त का अर्थ होता है प्रकाश से। वह जो परमात्मा सत्य है, जो त्रिकाला बाधित है, जो सदैव विद्यमान रहता है, उस परमात्मा को किसी की भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम लोगों को पड़ती है। लाइट चली जाएगी, कुछ देखना होगा, उजेले की आवश्यकता होती। लेकिन वह जो परब्रह्म परमात्मा है, उसको सज्जनों प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश का तात्पर्य है ज्ञान से। वह जो परमात्मा है उसमें ज्ञान की कमी नहीं है। जितना भी संसार का ज्ञान है सारा उस परमात्मा में विद्यमान है। दूसरा, आनंद। हम लोग आनंद शब्द का अर्थ सज्जनों, लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि आनंद कुछ अच्छा जीवन में हो जाता तो हम लोग मन में कहते हैं बड़ा ही आनंद आ गया, बोलते ना। यदि अच्छा स्वादिष्ट भोजन हो जाए तब हम कहते आनंद आ गया।
आ गया। जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है सज्जनों। क्यों? क्योंकि आनंद जो होता है वो क्षणिक नहीं होता। होता क्या? नहीं होता। परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है। वो आनंद कौन सा है? जब उस सत्य रूपी परमात्मा की पहचान हमें हो जाएगी ज्ञान के माध्यम से, और सज्जनों आत्मा का बोध हो जाएगा, उस आनंद में सज्जनों, उस आनंद वो हमारे तीनों ही कालों में विद्यमान रहेगा। आनंद तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए जब हमारे अंदर यह जो आत्मा है, आत्मा में परमात्मा का दर्शन होने लगे, चित्त यानी प्रकाश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आत्मा का बोध जिस दिन हो जाएगा सज्जनों, वही क्षण हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। यह परमात्मा की कृपा और परमात्मा से संबंध यदि जीवन में जिसने भी बना लिया, उसका यह जीवन हर समय आनंदमय ही हो जाता है। यह जो परमात्मा है वह सत्य रूप है, आनंद रूप है और चित स्वरूप है। दूसरे पाद में बताते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा के स्वरूप को तो समझ लिया, लेकिन इस परमात्मा के स्वरूप के समझने के बाद में से हमको क्या लाभ होगा, क्या करते हैं, इनका सामर्थ्य क्या है? तो आगे लिखते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यह क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, संसार को बनाते हैं, सृष्टि करता है परमात्मा, और पालन करता भी परमात्मा है। और सज्जनों, सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और अपनी लीला संपन्न करने के लिए इस सृष्टि को प्रलय रूप में परिणित भी कर देते। तो यह जो परमात्मा सत्य रूप में, चित रूप में, आनंद स्वरूप में जो परमात्मा है, वह परमात्मा सज्जनों सारी सृष्टि को निर्माण करता है। उसका यह सामर्थ्य है, उसकी यह शक्ति है। संसार को बनाता है और भोजन की व्यवस्था पालन करता है, और अंतिम में सज्जनों से लय कर देता है, अपने स्वरूप में ही मिला लेता। यह परमात्मा का सामर्थ्य है। चलिए ठीक है, स्वरूप को जान लिया, सामर्थ्य को भी जान लिया, इससे हमको क्या लाभ है? मन में यही प्रश्न आएगा कि परमात्मा के स्वरूप को भी जान लिया, सामर्थ्य को भी जान लिया, लेकिन परमात्मा से लाभ क्या है? तापत्रय विनाशाय। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, यदि परमात्मा को आपने पहचान लिया और परमात्मा के सामर्थ्य को पहचान लिया, तो इनका सामर्थ्य क्या है, हमारे लिए क्या लाभ है? तापत्रय विनाशाय। इस जीवन में जितने भी लोग हैं सज्जनों, वो तीन ही प्रकार के तापों से दुखी हैं। कैसे? तीन तापों के अलावा, तीन कष्टों के अलावा चौथा कोई भी कष्ट नहीं होता। एक होता है आदि दैविक, एक होता है आदि भौतिक, एक होता है आध्यात्मिक। तीन प्रकार के ताप होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में बताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। तीन ताप समझ लिए। अब दैहिक ताप क्या है?
दैहिक ताप सज्जनों जो अपने आप ही शरीर से उत्पन्न हो जाते उसी को कहते दैहिक ताप। जो शरीर से उत्पन्न होते हैं उसी को कहते दैहिक कष्ट। पता नहीं बैठे बैठे कथा सुन रहे अभी सिर में दर्द होने लगे, पेट में दर्द हो जाए, हाथ पैर सुन्न होने लगे। यह क्या है? अचानक जो शरीर से ही जो रोग, जो व्याधियां, जो कष्ट उत्पन्न होते हैं उसी को कहते हैं दैहिक ताप, दैहिक कष्ट। दैविक सज्जनों, दैविक तापों के अंतर्गत संसार में आकस्मिक प्रगति के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं। कैसे? अभी आपने देखा ओलावृष्टि हो गई, कई लोगों की फसल खराब हो गई, मन में कष्ट हो गया। आपने देखा होगा, सुना होगा, यमुनोत्री गंगोत्री में बाढ़ आ गई कि कई लोग बह गए थे, कष्ट हो गया। तो प्रगति के द्वारा जो ताप होते हैं उसे बोलते हैं आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप का तात्पर्य है सज्जनों जो ताप संसार के लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। संसार के लोगों के द्वारा कैसे? सज्जनों, हम आनंद से अपने घर में रहते हैं, सुबह से दुकान जाते, शाम को घर आते, अपनी मेहनत करते, लेकिन बगल में जो पड़ोसी होता उसको कष्ट होता है। ये भैया दिन प्रतिदिन आगे जा रहा, अभी नवरात्रि में 4 व्हीलर लेती, अब फिर से एक नहीं ले ली। सज्जनों, इसी को कहते हैं क्या? भौतिक ताप। संसार के लोगों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं उसी को कहते भौतिक ताप। ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, जो कष्ट हैं, इन तापों से यदि हमको बचना है सज्जनों तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। कौन बचा सकता? भगवान श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं। परमात्मा ही तीनों तापों से आपको बचा सकता है। लेकिन मन में हम लोगों के बहुत बड़ा भ्रम रहता, विश्वास कम होता है। कैसे? मन में कोई भी जब सज्जनों कष्ट प्राप्त होता तो उस कष्ट को पहले प्रयास करते कि हमारे द्वारा ही यह कष्ट हल हो जाए। ये संसार के लोगों की ऐसी मान्यता है। बहुत प्रयास करता, यदि कहीं समस्या हल हो जाती तो ठीक है, नहीं होती सज्जनों लास्ट में फिर परमात्मा की शरण में ही जाता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सज्जनों, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में, भूमंडल में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो यह कह दे हम सुखी हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों को देखने में, लोक व्यवहार में समझ में आता, अरे हमको थोड़ा सा कष्ट है लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, हर एक जीव 3 ही कष्टों से कहीं ना कहीं दुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। सज्जनों, इन तीनों तापों से यदि हमको बचना है और तब आपको सज्जनों परमात्मा से ही संबंध बनाना पड़ेगा। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सभी लोग ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों तापों से बचना है। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं
यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान मतोस्मि। जिस प्रकार से हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए इस परम पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए, ठीक इसी प्रकार सज्जनों नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर शौनकादिक 88,000 संतजन एकत्रित होते हैं। इसलिए हम सभी लोग अपने मन रूपी मयूर को उसी पवित्र स्थान पर ले चले जहां शौनकादिक 88,000 संतजन ज्ञान यज्ञ के लिए एकत्रित हुए और श्री सूत जी महाराज उन शौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। यह जो नैमिषारण्य तीर्थ है, वहां 88,000 संतजन बड़े ही मनस्वी तपस्वी संतजन विद्यमान हैं। उन सभी संत बंधुओं ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हम सभी संतों को श्रीमद् भागवत कथा रस का श्रवण कराएं। ऐसा कोई उपाय बताएं जिस उपाय के माध्यम से हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और जो वैष्णव जन हैं यह भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में कैसे प्राप्त करते हैं। हे सूत जी महाराज, अब यह कलयुग आरंभ हो गया। कलयुग में के जो जीव हैं यह धीरे धीरे धर्म से और परमात्मा से दूरियां बनाएंगे। इनके लिए कलयुगी व्यक्तियों के लिए सबसे सरल से सरल उपाय कोई अपनी कथा के माध्यम से बताएं, जिससे हम सभी लोगों का जीवन धन्य हो जाए। सूत जी महाराज से शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया। सूत जी महाराज उन ऋषियों के निवेदन से बड़े ही प्रसन्न हुए। ऋषि कहते हैं, प्रभु काल व्याल मुखग्रास त्रास ऋणास हेतवे, यह जो हम लोगों का जीवन है, इस जीवन में हम लोगों को बड़ा ही अभिमान है। इस जीवन का कोई पता ही नहीं है कि हमारा जीवन किस क्षण तक रहेगा, लेकिन मन में बड़ा ही अभिमान व्याप्त है। कैसे? सज्जनों, जीवन का पता नहीं है और मन में इतने उद्देश्य अपने मन में बना लेते, अभी आज कथा सुनूंगा, यहाँ से जाकर के घर जाऊंगा और कल के कार्य की तैयारी कर लूंगा।
परसों बच्चे के लिए लड़की देखने जाना है, परसों वहाँ का मकान बनवाना है। अनेक प्रकार की हमारे मन में जो कल्पनाएं आती हैं, अनेक विचार मन में पैदा करते, लेकिन सज्जनों यह पता नहीं कि हमारा जीवन कल रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई पता है क्या? नहीं है पता। सौनकादिक 88,000 जो संत जन हैं, ऋषि लोग हैं, वह सूत जी महाराज से यही निवेदन करते, प्रभु काल ब्याल मुख ग्रास त्रास ऋणास हेत भी। यह जो हम सभी लोगों का जीवन है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उस अजगर के सर्प में हम लोग बैठे हुए हैं, तो सज्जनों हमारा जीवन कब तक सुरक्षित रहेगा? कब तक होगा? जब तक वह अजगर समय रूपी काल रूपी यह जो अजगर है, सज्जनों अजगर जब तक अपना मुंह बंद नहीं करेगा तभी तक हमारा यह जीवन सुरक्षित रहेगा। ठीक उसी प्रकार यह जो परमात्मा का समय काल रूपी जो अजगर जो व्याप्त है, सज्जनों इस जीवन का कोई पता नहीं कब तक जीवन यह सुरक्षित है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप एक कोई सरल से सरल ऐसा कोई उत्तम उपाय बताएं, जिस उपाय के माध्यम से हम सभी संत जनों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। हमको परमात्मा की प्राप्ति जल्दी से जल्दी संभव हो जाए। श्री सूत जी महाराज उन शौनकादिक ऋषियों के अनुमोदन को सुनकर के बड़े ही प्रसन्न हुए। ऋषियों, हम आपको एक सुंदर बहुत सरल से सरल उपाय बताते हैं। सभी ऋषियों को सावधान किया। क्यों? सज्जनों, जब कोई विशेष वस्तु किसी को प्रदान की जाती, तब उस व्यक्ति को लोग सावधान कर देते। इसलिए सूत जी महाराज ने उन ऋषियों को सावधान किया और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार जिस समय राजा परीक्षित को सप्तम दिन में तक्षक